हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को देव मैथ्स अकेडमी। मैं आपका मैथ्स मेंटर राही बात करते हैं आज हम लोग टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के। ठीक, मतलब लाभ और हानि को लेकर के। और हाँ, एक हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन वहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी क्वेरीज होंगी, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और सेशन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और हाँ, लाइक जरूर करते रहिए। चलिए, तो हम देखते हैं थोड़ा सा आज प्रॉफिट एंड लॉस को, पहले बेसिक से। ठीक है, चलिए, तो बेसिक में क्या बताना है, मुझे बताना है सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट कब होता है मुझे पता है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए मुझे ज़रूरत क्या है, किसकी किसकी ज़रूरत है, सीपी की ज़रूरत है, और किसकी ज़रूरत है, मुझे एसपी की ज़रूरत है। इतना तो समझ में बात आ गई है ना। तो सीपी क्या होता है, हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, हिंदी में क्या कहते हैं, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। एसपी क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य। क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या ये बात समझ में आ गई हमारी आपको? चलिए, अब कह रहे प्रॉफिट कब होगा। प्रॉफिट तब होगा ना जब हम कम में खरीदें और ज़्यादा में बेचें। तो प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी। भाई, ज़्यादा में कम को माइनस करेंगे, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, और लॉस कब होता है आपको, लॉस होता है सी पी माइनस एस पी। आई थिंक सो क्लियर। लेकिन फिर क्या पूछा गया मुझसे, प्रॉफिट परसेंट। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100%। फिर लॉस परसेंट पूछा गया, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, लॉस अपॉन सी पी इंटू 100%। क्या ये बात समझ में आ गई? बस इतने फार्मूले से हमारा सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लो प्रॉफिट मुझे पता करना है, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट ही पता करना है, तो प्रॉफिट का एक फार्मूला और बन जाता है यहाँ से। क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल क्या, प्रॉफिट परसेंट ऑन सीपी। लॉस का क्या बन जाएगा, लॉस परसेंट ऑन सीपी। बस इतना पढ़ना है मुझे। ठीक है ना। तो आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन से आज। जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि किसी आर्टिकल को 4800 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, तो 20% का प्रॉफिट होता है। भैया एक बात बताओ, 4800 में बेचा तो 20% का प्रॉफिट हुआ, मतलब ये किसके बराबर हो गया, 120 के बराबर हो गया। पूछा क्या जा रहा है कि 20% लॉस, तो 20% लॉस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 80%। जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसका इंटू कराना होता है। ठीक है, तो नई बिक्री मूल्य बताना है, मतलब 80% की वैल्यू उससे पूछा गया है। चलिए, तो 0 0 कैंसिल, 12 4 जा कितना भाई, 12 4 जा तो कितना आ जाएगा, 3200। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। तो आई थिंक सो समझ में आ गया होगा, परसेंटेज में बिल्कुल ऐसे ही पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, तो चलिए अगली स्लाइड में देखते हैं हम लोग, होता है ना। तो देखो, जैसे कि हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन पे, तो क्या देख रहे हैं कि इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 16/2/3%। अब देखो, ये बहुत आसान है। 16/2/3% मतलब कितना हो गया, 1/6। कह रहा है कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 20 का हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, ये आपको 20 का हो रहा है, मतलब कि जो एक की वैल्यू है वो 20 है। ये हो गया सी पी, ये हो गया प्रॉफिट। तो एस पी कितना हो जाएगा, सी पी प्लस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 7। क्या पूछा गया, तो एक की वैल्यू 20 है, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। अगर 120 है तो 7 कितना हो जाएगा, 140। मल्टीप्लाई कर दो, अगर 1 बराबर 20 तो 7 बराबर कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 140। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर है ना। यदि कोई आर्टिकल 5600 रुपये के लिए बेचा जाता है तो 14 से 2/7% का प्रॉफिट होता है। फिर वही बात, इसकी जो वैल्यू होती है परसेंटेज बताया तो 1/7। तो ये क्या है, प्रॉफिट, ये क्या है, सीपी। तो 8 क्या हो जाएगा, क्योंकि सीपी प्लस प्रॉफिट क्या होता है, एसपी हो जाएगा ना। तो कह रहा 5600 रुपये में बेचता, मतलब 5600 किसके बराबर हो गया, 8 के इक्वल हो गया, है ना। तो लाभ क्या होगा, लाभ कितना है भाई, 1। तो 1 की वैल्यू निकाल लो, कितना आंसर, 700। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। देखो फिर से एक बार देख लो, कह रहा है कि 14 से 2/7% का प्रॉफिट होता है। तो 1/7 हो गया, तो 7 क्या है हमारा, सीपी है ना। अब 7 अगर हमारा सीपी है तो 1 क्या हो प्रॉफिट, तो 8 क्या हो गया, एसपी हो गया। इतने में अगर बेचा जाता है तो ये किसके बराबर हो गया, 8 के इक्वल हो गया। तो 8 आ गया 5600, तो 1 कितना हो जाएगा, 700। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर आप लोग, है ना। एक आर्टिकल 10% लाभ पर बेचा गया था। कितने परसेंट लाभ पर बेचा गया था, ठीक है। यदि बिक्री मूल्य 10 रुपये अधिक हो जाता तो लाभ 1% अधिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो 10% लाभ पर बेचा जाता है, 110% मान लो कोई चीज़ एक्स बेची गई, ठीक, या एक्स रुपये में बेची गई, है ना, ऐसा मान लेते हैं। कह रहा है 10 रुपये अधिक होता लाभ, अगर 10 रुपये लाभ अधिक हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 10। प्रॉफिट 1% अधिक हो जाता है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 111%। क्लियर, जरा सॉल्व कर लो इसको यहाँ से।
कितना आ गया, 1% की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 रुपये। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 रुपीज़। क्या पूछ रहा है, तो आर्टिकल की लागत मूल्य क्या है, तो 1000। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर आप लोग, ठीक। कह रहा है कि 32 मैंगोज कुछ 25 रुपीज़ में सोल्ड करने पर 25% का लॉस होता है। कितने रुपए में, आप कह रहे कितने आम 20 रुपए में बेचे जाएं कि 20% का प्रॉफिट हो। बहुत बहुत ध्यान सुनना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक बात बताओ, कितने आमों को बेच रहे हैं हम लोग, 32 आमों को। तो 32 यहाँ पर लिख लो भैया, ऐसे बंद करके रख दो इसको। कह रहा है 25 रुपये में बेचने पर 25% का लॉस होता है। 25% लॉस को बचा कितना, 75%। क्लियर। कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट अगर लेना हो तो 20% का प्रॉफिट लेना हो तो कितना हो जाएगा, 120%। जो फाइंड आउट करना इंटू रखना, तो मैंने बताया था, क्वेश्चन को तोड़ के सीखो बस। 25 3 जा 3 40 जा, तो आंसर कितना आ गया, 40। मतलब 32 आम 40 रुपए के, कब, 20% प्रॉफिट पर। अभी 40 रुपये आ गया, लेकिन हमसे कह रहा है 20 रुपये में। तो 40 में अगर 32 भैया, तो 20 में कितना हो जाएगा बताओ भाई, 16 मैंगो हो जाएंगे। एम आई राइट रॉन्ग। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर आप लोग, है ना। तो इससे आसान और कुछ नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि अ मैन बॉट सम मैंगोज एट द रेट 2 for ₹1। 1 रुपये में 2 आम खरीदे, बहुत ध्यान सुनना, 1 रुपये में कितने आम खरीदे, 2। एंड सोल्ड ऑल एट द रेट ऑफ 3 for ₹2। और सब में कितने रुपये में बेच दिया, 2 रुपये में 3 की दर से सबको बेच दिया। तो पहले तो ये बात समझ लो कि जितने खरीदे उन सबको बेचा ना। तो खरीदे कितने, 2, बेचे कितने, 3। पॉसिबल ही नहीं, पर तो इनके आमों की संख्या बराबर कर लो। बराबर करने के लिए कितने मल्टीप्लाई, भाई ये तो प्राइस है आपका, चाहे सेलिंग प्राइस हो चाहे कॉस्ट प्राइस, और ये क्या हमारा आर्टिकल है। तो पहले तो आर्टिकल बराबर करो, तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई। जब इतना किया हम लोगों ने, कितना आ गया, 3 में 6 और कितना 4 में 6। 3 में 6 खरीदे थे, 4 में 6 बेचे। सीधे सीधे फायदा कितने का हो रहा है मुझे, 1 का। किससे हो रहा है, 3 से। तो जो 1 है इस 3 का कितना परसेंट आया, तो आंसर आ गया हमारा 33.33%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकंड ऑप्शन। अब इसी क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे एग्जाम में, 1 रुपये में 2, 2 रुपये में 3, क्रॉस कर दो, कितना, ये 3 रुपये का आया, ये कितना आया, 4 रुपये का आया। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। किससे, 3 से। 1 इस 3 का कितना परसेंट है, तो 33.33%। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर, डायरेक्ट करिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 2 की दर से कुछ आम खरीदे। 1 रुपये में कितने आम खरीदे, 2 आम खरीदे। 2 रुपये में 3 की दर से उतने ही आम और खरीद लिए। 2 रुपये में 3 की दर से उतने ही और आम खरीद लिए। मतलब फिर वही बात कि आमों की संख्या कैसे कर लो भाई, बराबर कर लो। कितने खरीदे, 2 रुपये में कितना, अब 3 रुपये में कितने आ गए, 6। 3 रुपये में 6 और 4 रुपये में भी 6। तो 7 रुपये में कितने आम आ गए, 12 आम आ गए। 7 रुपये में 12 आम आ गए। इन सभी को 5 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। सॉरी, 5 आमों को 3 रुपये की दर से बेच दिया, है ना। तो 3, अब देखो खरीदा कितना, 7 में 12, बेचा कितना, 3 में 5। अब क्या करो, सारे बेच दिए गए, तो इनको भी बराबर कर लो। तो यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर 12 का मल्टीप्लाई। कितना, 35 में कितना आ गया, 60, और कितना, 36 में कितना, 60। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का। किससे हो रहा है, 35 से। तो 1/35 की वैल्यू निकाल लो। 1/35 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना, 20/7%। और 20/7% मतलब कितना, 2:6/7। तो आई थिंक सो क्लियर यहाँ तक, है ना। लेकिन ऐसे मत करना, ऐसे बहुत लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, है ना। तो कैसे करेंगे फिर हम आप लोग, आइए समझ लेते हैं। 1 रुपये में कितने खरीदे, 2। 2 रुपये में कितने खरीदे, 3। इतना क्लियर हो गया। 1 रुपये में 2, 2 रुपये में 3। अब देखिएगा हमने क्या कहा, क्रॉस कर दो। क्रॉस कर दिया तो कितना, 3 रुपये, कितना, 4 रुपये, ठीक, 4 3 7। अब यहाँ पर कितना, जब क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, तो 7 रुपये में कितने आ गए, 3 दूनी 6। तो एलसीएम 6 बनेगा ना भाई, तभी तो हमने इससे किया इसका मल्टीप्लाई करो, तो 6 ये और 6 ये, तो 6 6 12 आर्टिकल आ गए। 7 रुपये में 12 आर्टिकल आ गए। कह रहे बेचने की बारी है तो 3 रुपये में कितने आर्टिकल बेचे, 5 आर्टिकल बेचे। फिर क्रॉस कर दो, 35 में खरीदे और 12 3 36 में बेचे। कितने का फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। किससे, 35 से। परसेंटेज वैल्यू निकाल लो। अब जब परसेंटेज वैल्यू निकालो तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। तो आई थिंक सो क्लियर सब लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह कि बिट्टू 20% प्रॉफिट पर एक आर्टिकल बेचता है। अगर 100 रुपये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जोड़ा जाता है तो प्रॉफिट 5% अधिक हो जाता है। तो आर्टिकल की कीमत बताओ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मान लो थोड़ी देर के लिए उस आर्टिकल का जो कॉस्ट है थोड़ी देर के लिए वो एक्स मान लिया जाए। कितना मान लिया जाए, एक्स, है ना।
तो SP कितना हो जाएगा, 20% प्रॉफिट होता है तो 120% ऑफ द X हो जाएगा। एम आई राइट? अच्छा, मतलब कितना, 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हम लोग, है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है कि यदि 100 रुपये जोड़ दिए जाए तो 100 रुपये जब ऐड करेंगे तो नया कॉस्ट कितना हो जाएगा, X + 100, है ना। और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 6/5X + 100। कह रहा प्रॉफिट 5% अधिक होने लगता है, तो भैया प्रॉफिट परसेंट निकाल लो। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP × 100%। तो पहले प्रॉफिट कितना होता था, 20%, अब कितना होने लगा, 5% और, तो कितना हो गया, 25%। तो 25% बराबर इनका डिफरेंस वही आएगा बेटा, X/5 जो प्रॉफिट हो रहा था। तो X बाई डिफरेंस निकालोगे तो X/5 आ रहा होगा, ठीक। अपॉन नया CP कितना है, X + 100, ठीक, इंटू 100%। अभी ये अपॉन में आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 25/100 बराबर X बटे, इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो 5X + 500, है ना। कितना आ जाएगा, 4, क्रॉस कर दो जरा, कितना आ जाएगा, 4X बराबर 5X + 500। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 500। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ये। लेकिन ये था हमारा बेसिक, कैसा था, बेसिक था, इतना लेंदी नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, वेरी इजी मेथड बता दे रहे हैं, ध्यान देना। सीधे सीधे देखो, प्रॉफिट कितना होता है, 20%, कितना बढ़ गया, 5%, 5% बढ़ गया तो कितना हुआ, 5% बढ़ा तो कितना हुआ, 25%, 5% बढ़ा तो कितना हुआ, 25%। कब, जब 100 रुपये उसमें ऐड किए जाते हैं। 5 25 हुआ, कब हुआ, जब 100 ऐड किए, तो कितना भाई, कैंसिल कर दो, सॉल्व, आंसर आ गया। या वैसे कर सकते हो, 5 बढ़ा 25 हुआ, कब, जब 100 रुपये जोड़े जाते हैं, बस बात खत्म। आंसर कितना आ जाएगा, 500। आई थिंक सो क्लियर सब लोग, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हिसाब से, 5। अगर यहाँ पर मान लो 20 रुपये जोड़े गए होते, कितने रुपये जोड़े गए होते दोनों में, 20 रुपये, तो क्या करते, 5 बढ़ा 25 हुआ, कब, जब 20 रुपये जोड़े जा रहे हैं, तो आंसर कितना हो जाता है, बोलो भाई, तब आंसर आपका 100 रुपये हो जाता है ना। अगर मान लो यहाँ पर 50 रुपये जोड़े जाते हैं तो यहाँ पर कितना कर देते, 50 कर देते, है ना। कितना, 5 बढ़ा 25 हुआ, कब, जब 50, तो 5 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 250 आ जाता। समझ गए ना बात को, इतना क्लियर। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हम देख रहे हैं क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है, समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कह रहा है कि आ मैन सेल्स, है ना, अ टी कप एट द रेट 10% प्रॉफिट। कोई चीज़ मान लो 100 की है, 10% प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम में खरीदा होता तो 10% प्रॉफिट में बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 110 में। 20% कम में खरीदा होता तो कितने में खरीदा होता, 80 में। कह रहा है और इसे 50% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होता, 50%, तो 80 का 50% कितना, 40 का प्रॉफिट, मतलब कितना बेचा उसने, 120 में। तो कह रहा है कि अब उसने 6 रुपये और में बेच दिया, तो यहाँ पर देखो कितना परसेंट हुआ, परसेंट देख लो, तो ये 10% मतलब यहाँ पर परसेंट लगा सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। ये परसेंट यहाँ पर भी परसेंट, यहाँ पर भी परसेंट लगा सकते हैं। तो 10% कितना हुआ, 6, तो 100% कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, है ना। तो उसका CP कितना आ जाएगा, 60 रुपीज़ आ जाएगा। तो आई थिंक सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। कह रहा है कि रामलाल, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, IBPS PO प्री 2016 में पूछा गया, ठीक है ना। तो क्या है क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई चीज़ मान लो कितने रुपए की है, 100 रुपये की है। अब कह रहा है कि 6:2/5% का प्रॉफिट होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.4% होता है। तो 6.4% का प्रॉफिट हो तो कितने में बेचेंगे, 106.40 रुपये, मतलब 106.4% में बेचेंगे, ठीक है। कह रहा है इसे 5% कम में खरीदा गया होता तो कितने में खरीदते, 95 में। फिर क्या कह रहा है कि भाई उसे क्या 5:5/19% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। 5/19%, इसका मतलब होता है 100/19%। अब 100/19% मतलब कितना हो गया, इसकी वैल्यू होती है 1/19, ठीक है। तो इसका 1/19 निकाल लो, कितना आ जाएगा, 5, तो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। कितने का फ़ायदा हो रहा है, सीधे 6.4% का फ़ायदा हो रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी दी जा रही है, 6.4 रुपीज़ ही दिया जा रहा है, 6.4 रुपीज़। तो 1% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सेकेंड ऑप्शन। तो आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते फिर हम लोग। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सो थैंक यू।